इस्तीफा दे दिया है, वो भारत आ गई हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इन सभी हालातों को लेकर एक बैठक की है, क्या कहेंगे? देखिए इम्पोर्टेंट है जो बैठक हुई है कल सीसीएस की, क्योंकि जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सारी जो भारतवासी हैं जो वहाँ पर हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए, कैसे बॉर्डर पे कंट्रोल किया जाए कि जो वहाँ पर अनारकी चल रही है इट शुडंट स्प्रेड टू आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। और एज अ सिचुएशन इवॉल्व्स उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे किसी तरीके की स्थिरता आएगी, क्योंकि ये अस्थिरता पूरे साउथ एशिया के लिए ठीक नहीं है और ख़ास करके भारत के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जी, इसके साथ ही मैम याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी मांग कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर अब तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बनाए रखा है। अब तक ईडी से उनको बेल मिल चुकी है, सीबीआई का बेल अभी बाकी है। जिस तरीके से रातों रात उनको अरेस्ट कर लिया ईडी से, जैसे ही उनको बेल मिली वैसे ही रातों रात सीबीआई ने आकर उनको अरेस्ट किया है। वो दिखाता है कि ये अरेस्ट जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोई तथ्य और सत्य नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कैसे एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, खास करके उन लोगों के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जम के लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, सदन को गुमराह करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देगी। जिस तरीके से अपनी सरकार का बचाव करते हुए कृषि मंत्री पाए गए, एक तो शिवराज सिंह चौहान जी की गलती नहीं है, जो उनकी प्रीवियस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो लीपापोती की है उसको साफ करने की जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। एक पॉपुलर मुख्यमंत्री को केंद्र में लाया गया है उनको सिर्फ झूठ परोसने के लिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सदन के अंदर आकर एमएसपी से लेकर किसानों की मौतों तक लेकर यूरिया के दामों को लेकर हर चीज़ में उन्होंने केंद्र सरकार के बचाव में काफ़ी सारी चीज़ ऐसी परोसी हैं जो सत्य नहीं है। तो उसके लिए प्रिविलेज मोशन हमारा अधिकार होता है, कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, उनके एमपीज़ का अधिकार है, तो वो उसको ला सकते हैं। जी, मैम सीएम जो है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, वो भी दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं, 3 दिन तक रहेंगे वो दिल्ली और तमाम नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इंडिया ब्लॉक के चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए या सोनिया गांधी, क्या कहेंगे मैम, क्या शेड्यूल, क्या रणनीति है? रणनीति यही है कि उनकी कर्टेसी विजिट्स हैं, वो दिल्ली हर साल आते रहते हैं, तो उसी के चलते हमारे एमपीज़ इलेक्ट होकर आए हैं, तो पार्लियामेंट की सेशन जारी है, तो उन सबसे मुलाकात करेंगे। सीनियर लीडर्स जो महाविकास अघाड़ी के हैं उनसे मुलाकात होगी। आने वाले चुनाव में जो आने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसको लेकर चर्चा होगी और उन सभी से संवाद होगा जो मैं मानती हूँ कि स्ट्रैटेजी जो तय करनी है, निर्धारित करनी है, उससे उनके डिसीजन मेकिंग होगी कि आने वाले समय में कौन कैसे लड़ रहा है, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और वो जो महाझूठी गठबंधन है महाराष्ट्र को उनके चुंगल से हटाया जाए। जी, इंडिया ब्लॉक के आज प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग की जा रही है। देखिए वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस हमारे देश में बहुत लोगों के पास नहीं है, और कोई भी मेडिसिनल या ऑपरेशंस होते हैं या भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। उस पे आप जीएसटी लगाएं, हेल्थ इंश्योरेंस पे आप जीएसटी लगाएं, वो बिल्कुल ही नागवारा है। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने उनको लिखा है, बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इस मुद्दे को उठाया है, ज़ीरो आर पे इसकी मांग उठी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नितिन गडकरी जी ने निर्मला सीतारामन जी को लिखा है कि ये 18% जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस पर हटाना चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस पर हटाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार उस पर किसी तरह की कार्रवाई करेगी। निर्मला सीतारामन